सो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज के वीडियो में बात करेंगे 2024 नीट के लिए कैसे पढ़ें। उन बच्चों को एड्रेस कर रहे हूँ जो कि कहीं ना कहीं नीट 2023 का जो एग्जाम था वो बेकार चला गया। तो उसके बाद एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट करते रह गए और जब रिजल्ट आया उसके बाद इतनी पीछे रैंक गई कि उसके बाद और टाइम वेस्ट हो गया। और आज कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि 2024 के लिए स्टार्ट करें प्रिपरेशन और एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं या तो सीट सिक्योर करें या तो एम्स नई दिल्ली का जो ख्वाब है वो पूरा करें, है ना। सब एड्रेस करेंगे, है ना, सीक्वेंसली चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, 3 प्रोमिसेस मैं आपसे लूंगा। पहला, एनएमसी या एनटीए कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराए, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉमिस करो इस डिस्कशन में नहीं पढ़ोगे। क्योंकि मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं, जब एनटीए कंडक्ट नहीं कराता था एग्जाम तब भी नीट का पेपर जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। एनटीए जब कंडक्ट कराया तब भी एनसीईआरटी बेस्ड था। लेट से आगे, है ना, अगर मान के चलो कोई भी कंडक्ट कराया आपका, है ना, द पेपर विल स्टिल बी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी हम लोग चीज पे आते हैं कि भाई ये जो तुमने YouTube पे इतने वीडियोस देख रखे होंगे कि भाई 700 के ऊपर का स्ट्रेटजी, 710 के ऊपर का स्ट्रेटजी, है ना। एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि डू यू वांट एम्स दिल्ली, ये जो सारी चीजें हैं डिस्कशन, है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली ये बता दूं कि बॉस जिसके 715 नंबर भी आए ना इस बार नीट में, उसको ये नहीं पता था कि उसके 715 नंबर आएंगे। हाँ, उसे ये पता था कि वो अच्छा करेगा पेपर, उसके कंसिस्टेंटली जो एग्जाम्स में है, अपने मॉक टेस्ट में है 680 600 नंबर, कुछ में 700 भी आ रहे होंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था एग्जाम के डे पे कि भैया उसके 715 के एम्स दिल्ली मिलने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक मेहनत आप कर सकते हो कि आप इतनी मेहनत करो कि 675 प्लस वाली रेस में आप जो है वो अपना एक पोजीशन बनो। उसके आगे आपके 700 नंबर आते हैं या 680 आते हैं या 710 आते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डे, दैट डिपेंड्स ऑन लक फैक्टर होता है, दैट डिपेंड्स उस दिन आप कैसा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हो, है ना। सो प्लीज आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 675 प्लस वाली ये रेस में आए। जब आप 675 प्लस अपने मॉक टेस्ट में ला रहे होगे तभी आप कहीं ना कहीं एम्स नई दिल्ली की रेस में घुसोगे, राइट। एंड इस बार आप ऑलरेडी जानते हो कि इवन 710 नंबर जिसके आए हैं बच्चे के, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे 710 पे भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा क्योंकि 50 के बाहर जो है वो रैंक है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई तुम ये फोकस करो कि भाई ये मत सोचो कि कल की डेट में यार अगर 50 लोग 715 लाने लग गए तब तो एम्स आपको 710 पे भी नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई 675 प्लस की आप रेस में आओ, बाकी भगवान पे छोड़ो, मिलना होगा तो जरूर मिलेगा। दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ ये 3 चीजें मैंने आपसे बोल दी, प्रोमिसेस ले लिए। आगे मैं आपको ये बोल दूं कि भैया अपने दिल पे जो है ना वो हाथ रखो और बोलो, ये मेरे एक सीनियर थे वो मेरे को बोलते थे अगर कोई गलती कर दी तुमने अपने दिल पे हाथ रखो, है ना, एंड से आई ओन माई फॉल्ट, है ना। तुमने अगर टाइम वेस्ट किया था, आई ओन माई फॉल्ट, है ना। जो बच्चे 2 साल 3 साल पहले से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे हैं और शायद से बेटर मार्क्स लाए। तो दिल पे हाथ रखो, बोलो आई ओन माई फॉल्ट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड वेयर आई एम टुडे। ठीक है, सिंपल सी बात, है ना। और इसके बाद अब अपनी प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट करो एक खुले माइंडसेट के साथ एंड विद नो रिग्रेट्स। नाउ बात करेंगे कि यार देखो, अपने जो है मैंने इसको जो आपका शेड्यूल है उसको 5 स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टडी स्लॉट जो है आपका जुलाई, अगस्त और हाफ ऑफ द सितंबर टिल सितंबर 15 है ना, मतलब 2.5 महीने का आपका स्लॉट हो गया। अभी यार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस गेन करना। नीट में इतनी पीछे रैंक आई है आपकी कहीं ना कहीं, है ना, या फिर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है एक बार आप मार्क्स बूस्ट करो। मार्क्स बूस्ट कैसे करने, इन 2.5 महीने में देखो आप कोचिंग जा रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको तो नोट्स रिवाइज करने ही करने। उसके अलावा आपको दिन के, क्योंकि यार आपने पहले नहीं पढ़ा है ना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मार्क्स लाने। तो ये जो मैं आपको स्टडी स्लॉट्स बता रहा हूं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, कि भाई आपने ठीक है कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, वो तो आप जो नोट्स है वो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा आपको दिन का 3 घंटा निकालना है ये चीजें करने के लिए। क्या करना है, मैंने आपको यहां पर देखो 4 चीजें पूरी बताई हुई हैं। पहला, आपके पास यार टोटल 2.5 महीना 75 डेज के अप्रोक्सीमेटली है। 11th एंड 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, डायग्राम्स, टेबल्स, सब चार्ट जानी है, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी चार्ट जानी है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, और मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी। आसान है, समझ में आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको सबसे पहले खत्म करनी है,
बिकॉज जब ये आप कर लोगे, आपके कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, जिस बंदे के यार मार्क्स नहीं आ रहे थे बायोलॉजी में 360 में से 200 नहीं आ रहे थे, अब जब आपके 360 में से 330 340 आ रहे होंगे, है ना, अगले 2 महीने बाद, तो तुम्हारे जहां 700 में से 250 300 नंबर नहीं आ रहे थे, केवल बायो में उतने नंबर आ जाएंगे, तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, किसी टीचर की जरूरत नहीं, खुद कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में दिया वो खुद से समझ सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर जो क्लास 11th का है केमिस्ट्री का, उससे रिलेट होता है, आराम से समझोगे, है ना। और इससे ये बहुत हाई यील्ड है। फिर उसके बाद जब तुम मॉक टेस्ट लाओगे ना, तुम एक्चुअली देखोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जहां तुम्हारे 200-250 नंबर आ रहे थे, आई प्रॉमिस उस वक्त तक तुम्हारे 450-500 नंबर तक इंक्रीज कर जाए होंगे। 200 नंबर के आसपास आपके जो है वो बूस्ट हो चुके होंगे, बल्कि उससे ज्यादा भी कुछ लोगों के जो है वो बूस्ट हो गए होंगे। कॉन्फिडेंस लाना इंपॉर्टेंट है, एक अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं बोलता हूं कि बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरा ये मतलब नहीं कि केवल आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके अलावा क्या करना है ना। ठीक है, ये तो आपने अपने आप से प्रॉमिस कर ही लिया कि आपको 15 पेज एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड डेली पढ़ना ही है, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई 15 पेज एनसीईआरटी के पढ़ोगे, बहुत समय नहीं लगने वाला, 2 घंटा लगने वाला मैक्सिमम, है ना। और पहले अगर थोड़ी भी पढ़ी होगी तो 1.5 घंटे में भी पढ़ सकते हो, अगर पहले पढ़ी हुई है इस बार रिवाइज करनी है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी पेज से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग छोड़ देते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई केवल एनसीईआरटी पढ़ ली दैट्स एनफ। नो, दैट्स नॉट एनफ, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी के ही पेज से तुमसे, जो तुमने अभी रिसेंट पढ़ा हुआ ना पेजेस, उससे ही क्वेश्चन पूछूंगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जैसे मैं तुमसे ये पूछ लूं कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू डैश इन स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन डैश, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, है ना, कि भाई 67% of the students who have answered this is wrong, क्योंकि उनने फिर से आज 3 गलतियां की। पहला, कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन उनको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था, ग्लाइकोजन और एमाइलोप्लेक्टिन कुछ कुछ दिमाग में आ रहा था, तो उन्होंने सोचा एमाइलोप्लेक्टिन होगा, तो उन्होंने ACD निकाला ऑप्शन, है ना। उसके बाद उन्होंने पहला देखा कि यार ये लेमिनेरिया टाइप ऐसा लग रहा है ना, लेमिनेरिया ग्रासिलेरिया में उनको जो है राइमिंग सा लग रहा है, तो उन्होंने लेमिनेरिया पे मार दिया एंड दे वेंट अहेड, दे डिडंट इवन केयर कि भैया टू इवन रीड द 4 ऑप्शंस और मे बी नॉट इवन रीड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। दैट वाज द ब्लंडर, इसलिए 65% से ज्यादा लोगों ने इसे गलत किया है ना। एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी, इवन ये रेशनलाइज वाली 2023-24 की मैंने पीडीएफ निकाली है, जो है 27 और 28 पेज नंबर पे तुम्हारा देखो, है ना। फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोप्लेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, बहुत क्लियरली लिखा है रोडोफाइसी के जो है वो पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद तुम्हारा रोडोफाइसी का जो एग्जाम्पल है वो ग्रासिलेरिया दिया हुआ है ना, यहां पर नीचे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती, है ना, तो तुम समझ जाते कि आंसर विल बी 4 एंड नॉट 1, बिकॉज लेमिनेरिया क्या है, लेमिनेरिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी, लेमिनेरिया इन डायग्राम में से। क्या आप बता सकते हो कि पहला डायग्राम है, दूसरा, तीसरा? हाँ, कुछ लोग बता देंगे कि ये लेमिनेरिया इज द फर्स्ट डायग्राम, है ना, B1 इज द डायग्राम, है ना, पहला डायग्राम। लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि डायग्राम 2 और 3 में कौन सा फ्यूकस है, कौन सा डिक्टेट है? कुछ लोग बता लेंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे, तब उन जो पेजेस है जो आपने पढ़े हैं उस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ पाएगा, और तब जाके आप एक्चुअली कह पाओगे, तुमने लेट से 15 पेज पढ़े एनसीईआरटी के, तब एक्चुअली पढ़ पाओगे, एक्चुअली कमांड आएगा उन पेपर्स, उन पेजेस में, और एक्चुअली जो है तुम उसे ना ही स्टोरी बुक की तरह एक्चुअली ऐसे पढ़ पाओगे कि भाई तुम्हें उस पर एमसीक्यूज सॉल्व कर सको। नाउ सो सिंपल सी बात है, लेट से तुमने 7 पेजेस पढ़े यार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, पेज नंबर 22 से पेज नंबर 27, फर्क नहीं पड़ता यार तुम नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या फिर ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, है ना। उसके बाद तुमने क्या किया कि तुम्हें ये एक्चुअली फिल्टर लग जाए कि भाई इन पेजेस में से कौन से क्वेश्चन जो बने हुए हैं और इनको तुम सॉल्व कर लो। तो हर रोज के रोज जितने तुम पेजेस पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कमांड नहीं हासिल हो जाएगा, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। अगर हां तो दिस इज नो मोर अ ड्रीम, नाउ अ रियलिटी विद एनसीईआरटी अभ्यास बैच। तुम्हें यार केवल बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी डिटेल्ड में सोल्यूशन मिल रहे होंगे इन क्वेश्चंस के, टेक्स्ट सोल्यूशंस, वो तो देखो हर जगह मिलते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं, बट तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन मिल रही होगी जिससे ये जो क्वेश्चंस हैं ये बनाए गए। इसके अलावा तुम्हें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके लिए वीडियो ऑडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे होंगे। तुम्हारे पास एक बुकमार्क का ऑप्शन रहेगा कि भैया तुमने जो क्वेश्चन तुम बाद में रिविजिट करना चाहो वो तुम रिविजिट भी कर सकते हो। नाउ all of this at a price of less than ₹200 per month, and on the top of that, you know what, अगर तुम्हें लेट से अच्छा नहीं लगा, चलो तुम्हारा मन नहीं किया कि तुमने चलो इसको परचेज किया,
तुम्हें लगा कि भाई ये वेस्ट ऑफ मनी है, 3 दिन तक तुम यूज करो, विद इन 3 days ऑफ योर डेट एंड टाइम ऑफ परचेज you can claim a refund by simply dropping your name and number to support@neetprep.com और तुम्हें अपना रिफंड मिल जाएगा, no questions asked. So एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ प्लीज जो वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. सिंपल सी बात है, तुम कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, उसके अलावा ये चलो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए था. दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. तुम पेज का जितने पेजेस पढ़ रहे हो उतना हर रोज करते जाओ. और इसके अलावा तुमने एक टेस्ट सीरीज, मैं बार बार बोलता हूं, एक ऑफलाइन मैनर में ज्वाइन करनी चाहिए, सो दैट तुम्हारा जो एक एग्जाम का एनवायरमेंट है वो स्टिमुलेट हो. And that is what your key will be to the NEET 2024 preparation. हम लोग slot number 1 जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं. एंड जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उस पर यार 3 वीडियोस बनाए हुए हैं, कैसे एनरोल करना है, कैसे यूज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कैसे यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, आराम से देख लेना. अब बढ़ते हैं सेकेंड स्लॉट पर. उससे पहले प्रॉमिस योरसेल्फ, डेली 15 पेजेस का तुमने जो है वो टारगेट तो लिया ही था, बट एट द सेम टाइम दिल पे हाथ रख के प्रॉमिस करो कि सोगे नहीं, हर रोज सोगे नहीं जब तक एटलीस्ट 10 पेजेस एनसीईआरटी के और उसका तुमने रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी. प्रॉमिस योरसेल्फ दिस, है ना. एंड इसके अलावा एक फ्री चीज तुम सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग जो है दैट इज जो विच वी कैन डू इज कि भाई ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके फ्रीक्वेंटली आज जो टॉपिक से बार बार पूछे गए पिछले 10 साल में, उसके जो नोट्स हैं, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायोलॉजी के, सारे अपलोड कर दिए मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन में. सिंपली आपको सर्च करना टेलीग्राम पर और ज्वाइन करना. दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू. नाउ आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं स्लॉट नंबर 2 पर, है ना. There are people who have actually secured 665 marks with using these FAT based notes also. देखो मैं सामने दिखा रहा हूँ, कल इस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, राइट, है ना. एंड इंटरव्यूज भी आई पुट अप, है ना. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई तुम लेट्स सी इवन ये जो तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच लेते हो या फिर ये FAT बेस्ड नोट्स लेते हो, इट हैज took us lot of preparation, lot of efforts, so it will be worth it. इतना वर्थ इट कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम एनरोल करो एनसीईआरटी अभ्यास बैच में. तुम्हें नहीं पसंद आया 3 दिन में रिफंड क्लेम कर लेना. कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा कि क्यों तुमने रिफंड लिया, है ना. बट तुम लोगे नहीं क्योंकि तुम्हें प्यार हो जाएगा, है ना. तो जाके एनरोल कर लेना. दैट इज व्हाट आई विल से. नाउ स्लॉट नंबर 2. नाउ अब तुमने ये जो है 2.5 महीने बाद जो है तुम एक पेपर लाओगे, मॉक पेपर लाओगे, तुम्हें समझ में आएगा, या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें एक टेस्ट लाओगे, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे आ रहे हैं. जो मेरे को लगता है 450-500 नंबर तक आपके मार्क्स इंक्रीज हो चुके होंगे तब तक. नाउ यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. अब क्या करना है, जो तुम्हारे वीक रह गए थे कंसेप्ट्स फिजिक्स में, जो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें डर लगने लग जाता था मॉक पेपर में, वो स्ट्रेंथन करना है. मैंने पूरा 2.5 महीना रखा है बिकॉज मुझे पता है कि फिजिक्स जो है वो तुम्हारा सबसे जो होती है डूबती नाव होती है और उसको बचाने के लिए समय देना है. फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम थिंग है ना. नाउ ये तुमने पूरे इतना टाइम में किया और इसमें केवल तुम्हें रीडिंग नहीं करनी है एनसीईआरटी या फिर जो तुम्हें कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है. तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन बैंक जो मैंने एनसीईआरटी अभ्यास बैच से बताया वो एक्चुअली सॉल्व करने हैं उन सारे चैप्टर्स के. हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज तुम्हारे 150 जो है वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, वो सॉल्व करने ही करने हैं. जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उसको मार्क करने हैं, बुक मार्क करने हैं. जो बायोलॉजी और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स में उसमें जो गलत भी कर रहे हो ना, उसमें तुम एक और काम कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि ये पोर्शन से इंडियन लाइन से तुमने जो क्वेश्चन है वो गलत किया हुआ है. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू. बाद में तुम जब रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये वाली जो लाइंस होंगी जिसमें तुमने गलती की हुई है उसको तुम और ध्यान से पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव डन इन स्टडी स्लॉट नंबर 2. आधा द सेकेंड हाफ ऑफ द सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ये तुमने काम किया. बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इसके साथ साथ जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करते रहना है. टाइम देना है कि भाई तुमने जो पीछे जितने स्लॉट नंबर 1 में चीजें पढ़ी थी, कोशिश करना है आधा घंटा 1 घंटा दे के हर रोज रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारे वो फिंगर टिप्स पर ऐसा ना हो कि ये पढ़ के पीछे वाला चीज भूल जाए. बट एट द सेम टाइम मैंने तुम्हें ये चीज, एक और चीज मैंने की है स्लॉट नंबर 3 में, जो तुम्हारा पहले और दूसरे स्लॉट से छूट जाती है चीजें, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, है ना. बट वी कैन प्लान फॉर आवर इम्परफेक्शंस, है ना. सो दिसंबर 2023 तुमने जितनी भी चीजें छोड़ दी हैं स्लॉट नंबर 1, 2 से, दैट यू कैन कवर अप इन स्टडी स्लॉट नंबर 3. नाउ ये तुमने कर लिया. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको मैं बोलूंगा सुपर मंथ, दैट इज जनवरी 2024.
2013 से ऑनवर्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम गूगल पे सर्च करोगे ना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का पीडीएफ है ना, उसको डिटेल्ड आंसर के साथ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, है ना, दैट यू कैन डू। एंड ये तुम्हें क्या करना है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 साल के तो कितने समय लग जाएगा, बहुत होगा यार, तुम्हें 6 दिन 7 दिन लग जाएंगे। उसके अलावा बाकी टाइम क्या करना है महीने में, जो ये क्वेश्चंस में तुम गलती कर रहे हो उससे जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करना है। लेट्स से तुम्हें प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस पर क्वेश्चन आया तुम्हारा रेंज पे, तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम्हें मैक्सिमम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है, ये भी क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस करके ये कंसेप्ट सॉलिड करने हैं। लेट्स से मेंडल के किसी लॉ पे क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, है ना, लॉ ऑफ जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे आ गया, तो तुम्हें बाकी जो लॉज हैं उसको भी जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर सॉलिड करना है, राइट। जब इतना तुम कर लोगे, मुझे लगता है तुम्हारा 600 के ऊपर तो नंबर डेफिनेटली होंगे, कुछ बच्चों के 650 के भी ऊपर होंगे। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। स्टडी स्लॉट नंबर 4, फरवरी एंड मार्च में कंप्लीट सिलेबस का तुम रिवीजन कर रहोगे, पार्ट नंबर 1। 2 महीना दिया है, जितना भी पढ़ा है ना तुमने पूरा रिवाइज करोगे अच्छे से, जितना भी पढ़ा है ना, और अच्छे से रिवाइज करोगे, एज वेल एज अंडरलाइन कर लोगे एक अपने नेक्स्ट जो स्लॉट ऑफ रिवीजन है उसके लिए, जो कि है लास्ट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन 2, जो कि तुम अप्रैल में कर रहे होगे। सो एवरी स्टडीज विच यू आर डूइंग, यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट रिवीजन। ये तुम्हारे पास अगली बार पढ़ रहे होगे तो तुम्हारे पास इतना कम टाइम होगा, तो उसको कैसे प्लान करना है। जब तुम इतना कर लोगे ना, आई प्रॉमिस यू, कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सकती है नीट में सिलेक्शन होने से, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। देखो, एम्स दिल्ली मिले ना मिले दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप हकदार बन सकते हो उस लड़ाई में लड़ने के जिससे आपको एम्स हासिल हो सके। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, 675 प्लस वाली रेस में आना पड़ेगा। ऐसे दूर के सपने मत देखो, मैं केवल तुम्हें हवाई चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक्चुअल चीज बता रहा हूं कि भाई पढ़ो अच्छे से, कुर्सी टेबल पर बैठो, बुक खोलो, एक्चुअली पढ़ो, एक अच्छा प्लान है तुम्हारे पास। ये तुम्हारे लिए मैंने जो है ये मैंने समरी दे दी है, ये पूरा जो पीडीएफ है तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे पा जाओगे, है ना, और जो क्वेश्चन भी तुमने स्टार्टिंग में देखे थे पोल्स वाले वो भी सब मिल जाएंगे तुमको, एफएटी नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, है ना। इसको तुम जो है ये वाला पेज है समरी, इसको तुम प्रिंट करा लो, अपने सामने जो वॉल है उस पर लगा लो, और मैंने इधर लिख दिया ड्रीम डॉक्टर, अब इसके आगे अपना नाम रख देना। जब भी तुम स्ट्रेस में होगे, जब भी तुम टाइम वेस्ट करने का सोचोगे, इंसान सामने देखता है, जब तुम सामने देखोगे तुम्हें ये चीज दिखेगी, ड्रीम अपना, एंड दैट विल मोटिवेट यू टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट फॉर नीट 2024। मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप एक्चुअली फॉलो करो, केवल देखो मत, है ना, और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट तुम किसी का भी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर रहे हो, खुद का प्लान है, उसको एक्चुअली फॉलो करो, एक्चुअली फर्क पड़ता है उससे। बट द एंड पॉइंट इज कि सुनना एक चीज होती है, समझना दूसरी चीज होती है, और एक्चुअली इंप्लीमेंट करना तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फर्क है कि कुछ बच्चे हैं उसमें जो कि केवल सुन के चले जाएंगे, अच्छा लगेगा, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे, प्लान भी बनाएंगे, फिर नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, बट कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो कि इंप्लीमेंट करेंगे। तो सवाल ये कि क्या आप इंप्लीमेंट करोगे, क्या आप एक्चुअली अपने आप से प्रॉमिस करोगे हर रोज 10 पेज अगर एनसीईआरटी के नहीं हुए तो नहीं सोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए, एनसीईआरटी अभ्यास बैच से नहीं सोगे, जब तक तुम्हारे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे उन पेजेस से जितने तुमने पढ़े। इफ यू प्रॉमिस योर सेल्फ, हर रोज तुम देख रहे होगे आप में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, अपने आप से प्रॉमिस करोगे, अपने आप पर बिलीफ रखोगे, अपने आप से जो है मेहनत करने की प्रॉमिस करोगे और करोगे एक्चुअली, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को फैलाओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों से साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करके प्यार और उत्साह बढ़ाओ। चलता हूं मैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना नीट 2024 तुम। बाय बाय।